जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। तो यहाँ पे जो स्पेशल ये चैनल है क्रिएट किया गया है, ये किया गया है प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक है, आगे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। तो इसी तरीके से अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो यार ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करो। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। ठीक है, जो आज की शिफ्ट होने वाली है वो है 24 अगस्त 2021 की सीजीएल टायर 1। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट है। इसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट शिफ्ट जो है करा दी गई है चैनल पर, तो जाके देख सकते हो। इंग्लिश भी कंटिन्यू है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश नहीं चल रही है, तो इंग्लिश भी कंटिन्यू है। और रीजनिंग का सोच रहे हैं कि रीजनिंग भी बहुत जल्दी इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये चैनल। तो जरूर इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो। यार प्लीज़ शेयर जरूर कर देना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे ना ये चीज़ आपको दिया हुआ है और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है। और इस तरीके से ये सॉल्यूशन होके ये आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीटा की जगह आपको कोई सी भी वैल्यू रख लो। मैं 45 रख लेता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू रखना है, लेकिन यहाँ पे 0 ना बने बस, और 0 बनेगा भी नहीं। तो अब देखो मैं थीटा इक्वल टू 45 रख लेता हूँ। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/में अंडर रूट 2। और सेक 45 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे प्लस में 1/में अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे और नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि 45 रख रहे हैं तो 1 प्लस में अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2, और इसका भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 3 के बटे में अंडर रूट 2। और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 के बटे में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 के बटे में 2। यही सेम है और इसी तरीके से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9 के बटे में 2। 2 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, 3। और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 9 और 9 कितना हो जाता है, 18 के बटे में 2 और अपॉन में 9। 9 2 एक कम 2 और 2 ने में 18। और ये 9 से ये 9 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एक इसका आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस वर्ष किन वर्षों में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्पादन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने ना कुछ क्वेश्चन ना, जैसे कुछ थ्योरी वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चन है तो वो मैंने इंग्लिश में भी इसके अंदर ऐड किए हैं, ताकि आपको ना ऐसा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा वो ना हो कि कहते हैं क्या इंग्लिश में भी कराओ, कोई कहता है कि मैथ्स में हिंदी सिर्फ हिंदी में ही, कोई इंग्लिश में भी। तो इसी तरीके से मैंने ना दोनों कंबाइन कर दिए आगे। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्पेस की कमी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया नहीं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश क्या ही मैटर करता है। ठीक है, तो देखो किस वर्ष में किन वर्षों में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। यानी कि 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कितना है, 1250, और मैं यहाँ देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1400। तो लगभग कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे, यानी कि 150 की वृद्धि हो गई। कितने पे, यानी कि 1250 पे। अब देखो 10% से तो ज़्यादा है, अगर 10% होता तो कितना होता है, 125। तो यानी कि 2016 में तो हो रही है कितनी, यानी कि 10% से ज़्यादा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितने की हो रही है, यानी कि 50 की वृद्धि हो रही है। अगर मैं 10% निकालूंगा तो ही 140 आता है, 50 तो बहुत छोटा है, यानी कि 2017 नहीं होगा। अगर मैं 2018 की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कितनी, यानी कि 50 की वृद्धि हो रही है, जो कि 10% से बहुत कम है। ठीक है, तो 18 भी नहीं होगा। 1900 की बात करता हूँ, अगर मैं 150 1500 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 150। यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 1650। तो हो सकता था 1650 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए था, 10% अधिक की बात कर रहा है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2016 हो जाएगा। इसके अंदर कुछ लिखने और उसकी किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से है, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ए बी सी डी। ये आपको दिया हुआ है कि ए बी सी को इस तरीके से बांटा जाता है कि जो उनके रेशियो हैं वो क्या हो जाते हैं, 4 12 30 45। ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ए एंड डी इज कितना है, 5535, देन द टोटल सम इन। तो ये बता रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ आपको दी हुई है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 12 30 और 45, ये आपको यहाँ पे शेयर दिए हुए हैं ए बी सी डी के। और यदि ए और डी के भागों के बीच का अंतर, यानी कि ए की बात करता हूँ और डी की बात करता हूँ, तो कितना है इनका डिफरेंस, यानी कि 41। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5535। यानी कि ए की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5535 अपॉन में 41। और क्या कह रहा है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 40 30 70 75। और 75 और 16 कितना हो जाएगा, 75 और 16 हो जाएगा आपका 91।
ठीक है, जो आंसर होगा ना वो आपका 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है और नीचे तो है नहीं। तो देखो डेफिनेटली पक्का बोल रहा हूँ कि ये नंबर एक 13 का मल्टीपल होगा, अगर अप्रोक्सीमेशन में नहीं हुआ तो। ठीक है, देख लेते हो। देखो ये होगा नहीं, 13 एकम 13 ये नहीं होगा। और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निमे 117 और 117 तो कितना हो जाएगा 5 और 13 चौक 52, 6 13 पंचे 65 ये हो जाता है। और ये देख लेते हैं, 13 दूनी 26 तो 13 में 117 होता है। ठीक है, 117 10 108 आ गया। 13 सत्ते की 13 अट्ठे 104 और 4 ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था जो आपके पास करेक्ट आंसर हो रहा था, आपके पास सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसको काटना पड़ेगा, 5535 को 41 से भाग करना पड़ेगा और फिर बाद में फाइनली आपको 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ही वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसका लास्ट डिजिट भी आपको साफ साफ दिख रहा है, तो वो कितना है, यानी कि 5 है। तो लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जीरो तो होएगा नहीं ना, लास्ट डिजिट जीरो होगा नहीं। तो आप इस पर भी काम कर सकते हो, लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट और आपका मल्टीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार जो हमने पेपर हुए हैं ना उसके अंदर मैंने कई जगह देखे हैं कि वहाँ पे मल्टीपल लग रहे हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, तो लेकिन इस बार लग रहे थे मल्टीपल, तो आप लगा सकते थे। तो ये सब चीज़ें आप होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आया ना, तो इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो और फिर भी ना आए तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके अंदर प्रॉब्लम करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 से 50 तक सभी 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 2 या 5 की गुणज है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 और 5 का मल्टीपल देखना है यहाँ पे, अगर मैं 2 से लेकर 50 तक स्टार्ट करता हूँ तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और इस तरीके के 50 तक। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ, यानी कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या ये, यानी कि इवन नंबर का टोटल है। इवन नंबर का टोटल क्या होता है, एन, एन प्लस में 1। ठीक है, ये इसका टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हो जाएंगे, 2 से 50 तक कितने नंबर हो जाएंगे, यानी कि 25 नंबर हो जाएंगे। 25 इंटू में कितना हो जाएगा, 26, ये इसका टोटल हो जाएगा। 25 छिके 150 की 15 और 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो गया, यानी कि 650। अब आपके पास कौन से नंबर बच गए, अब आपके पास बच गए 5 के मल्टीपल। ठीक है, 5। अब 10, तो 10 देखो यहाँ पे आ जाएगा इस सीरीज में, तो 10 नहीं लेंगे, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 नहीं लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। 30 नहीं लेंगे तो 35 आ जाएगा और 40 नहीं लेंगे तो 45 आ जाएगा और 50 हम यहाँ पे ले ही चुके हैं, जो कि 5 का मल्टीपल है। अब इसको भी जोड़ लो आप, 40 30 70 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 और 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 और 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 45। 80 कितना हो जाएगा, ये 125। इनको जोड़ दो, कितना हो गया, 5 5 2 7 और कितना हो जाएगा, 775। 775 आ गया। और इस 775 को आप क्या करोगे, यानी कितने नंबर थे, यहाँ से कितने नंबर थे, 25 और यहाँ से कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, यानी कि इतने टोटल नंबर हो जाएंगे 30। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कुछ गलत हो गया भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गलत कट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1, 3 पंजे 15, 3 6 18। ठीक है, 3 पंजे 15, यहाँ से 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि 25.8 के आसपास आ जाएगा। इसका इसने जो आंसर पूछ रहा है वो दशमलव के एक स्थान तक पूछ रहा है, तो कितना आ गया, 25.8 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का ये है, तो समझ सकते हो वहाँ पे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गलती से किसी धनात्मक, यानी कि बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट typed in place of itself and thereby its value got reduced by 175/4%। ठीक है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, ये आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मल फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो नॉर्मल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, इसको, इसका ये क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। इससे क्या हुआ, चेंज कितना कमी आ गई, यानी कि चेंज आ गई आपके पास कितने से चेंज, यानी कि जो कमी आई होगी वो पुरानी वाली वैल्यू से तो हम कंपेयर करेंगे ना। तो पुरानी वाली जो रियल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, एक्स अपॉन वाई थी। और इससे फर्क कितना पड़ा, इससे फर्क आपके पास ये बढ़ गया, यानी कि 175 के बटे में कितना हो जाएगा, 175 के बटे में 400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 175 के बटे में 400। इसको आप काटोगे तो 25 सत्ते कितना होता है, और 25 अट्ठे और 16 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करोगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर और माइनस का वाई का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई। तो इस वाई से ये वाई कट गया, तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और 7 के बटे में 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, ठीक है। तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 16 वाई स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा 7 एक्स का स्क्वायर, और 16 एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर। इसमें से जाएगा कितना बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 वाई का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के बटे में 9, और जब मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो कितना कितना हो जाएगा 4 के बटे में 3। यही आपका क्या है आंसर है। उसने रियल फ्रैक्शन पूछा था कि जो पहले वाला फ्रैक्शन था वो क्या था, यानी कि ठीक है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 62 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 है इजिकल टू में 0, जहाँ पे एक्स की वैल्यू बड़ी है 0 से, देन द वैल्यू ये आपको बतानी है। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 से, यानी ठीक है एक्स की पावर 2 से इसको भाग कर देना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स की पावर 2 और प्लस का 1/x की पावर 2, और ये जो 62 एक्स स्क्वायर था इसको जब एक्स स्क्वायर से भाग करूंगा तो ये कट जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा यानी कि 62, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या जाता हूँ, इसको मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वाली वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना होगा, यानी कि इस 62 में मेरे को 2 जोड़ना होगा, और फिर मेरे को इसको अंडर रूट करना होगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे पता है जब आपको ये क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एन की क्यूब माइनस का 3n, ठीक है। तो एन की क्यूब यानी कि 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी 512, और इसमें से 8 दिया 24 घटा दो कितना आ जाएगा 488। ये तो फ्रैक्शन ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट कर देना था, और बिल्कुल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 488 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, ठीक है। तो देखो राइट एंगल है, ये हमने राइट एंगल बना दिया, क्लियर। ये हमने राइट एंगल बना दिया, और ये आपका ए, ये बी और ये सी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बी पर क्या है समकोण है, ठीक है। बी डी इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। ये जो बी डी है क्या है, एक एल्टीट्यूड है और जो कि इसको डी पर काटता है। ए सी आपको दिया हुआ है 9, यानी कि ये जो पूरी लेंथ आपको दे रखी है 9, और सी डी आपको दे रखी है 3, तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देन फाइंड द मेजर ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की लेंथ बतानी ही क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, यानी कि ए बी का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा ए डी इंटू में ए सी, ठीक है। ए डी कितना था, ए डी आपको दिया हुआ है 6, और ए सी कितना है, ए सी आपको दिया हुआ है 9, और 9 6 कितना होता है 54। इसको आप क्या से लिख सकते हो, यानी कि 3√6, यानी कि ए बी कितना हो जाएगा 3√6। इसका फ्रैक्शन फैक्टर करके देख लेना, आपका आ जाएगा 3√6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 6 के 54, ठीक है, 9 6 के 54 होता है ना, देखो 9 × 6, 9 6 के 54, 9 का फैक्टर 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाता है 3, 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, लेकिन इसका अंडर रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3√6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 दूनी 2 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इसको ना बड़े सोच समझ के करना है, मतलब ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान तो होते हैं देखने में, लेकिन क्या होते हैं हम कैलकुलेशन में क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ऑफ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 दिया 6 और 5 दिया 15, ये हो गया। अब 3/4 माइनस 2 एकम 2 और 10, ठीक है, 1/4 इंटू में क्या कर दोगे 10 कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट 3/4 इंटू में 15/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और तो कटता नहीं, 15/8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3/4 माइनस का 5/2, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 तिया 6 और 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा -14 के बटे में
14 के बटे में 8, ये तो आ गया ये वाली फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो ये क्या है, डिवाइड है, फिर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 8 के बटे में 15। ठीक है, इससे ये आठ कट गया, तो मेरे को कितना बचता है, -14 के बटे में 15। और यही क्या है, आपका आंसर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 2 में। शेयर कर दो दोस्तों यार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी कि देखो ये एक वृत्त ले लिया हमने, ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी तक निर्मित किया जाता है। यानी कि जो ये ए बी है, ठीक है, ये आपके पास ए बी है, सॉरी ये ए बी है, और इसको पी तक निर्मित किया जाता है, तो आपके पास ये हो जाएगा पी, ये पी हो जाता है। पी टी उस बिंदु से बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये पी टी है। ठीक है, ये पी टी है और ये बिंदु सी है। यहाँ से क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, और बी पी टी आपको दिया हुआ है 28। कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और ये सेंटर ओ है मान के चलो। तो आप इसको इस तरीके से देखो कि ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 62। अगर मैं इसको भी मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, आर है। ठीक है, जब ये आर है तो इन ये वाले तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नॉर्मल सी चीज़ थी। तो आप क्या करो, यानी कि 180 में से जब आप 62 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 में से 2 गया 8 और 118। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 59 का, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा 59 का। आपको पता है ये पूरा एंगल कितने का था, 90 का। आपको क्या पूछ रहा है, बीसीपी पूछ रहा है, यानी कि बीसीपी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो 90 में से 59 घटा दो, 90 में से 59 घटा दो, 10 में से 9 जाएगा 1, और 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कि 31 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये है, और यानी कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर आप इसका एक्सपेंस करते हो, अगर आप इसको खोलते हो, तो ये पूछ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर रहेगा इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा। ठीक है, तो गुणांक क्या रहेगा वो पूछ रहा है। नॉर्मल सब चीज़ हमको दिख रहा है कि ये क्या है, क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला खुला हुआ है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्यूब वाला फार्मूला खोल लो, और जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको खोलता हूँ, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, माइनस यानी कि एक्स का 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, माइनस यानी कि क्या हो जाता है 3ab, यानी कि अब यहाँ पे देख लो, इसमें गलती मत करना, 3ab यानी कि 5 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 3, यानी कि 3 से 3 काट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 5x स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, यानी कि यही सिंपल जो है यहाँ पे वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर नहीं मिला। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं मिला, और मेरे को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर मेरे को कहाँ मिलेगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, जो कि मेरे को जरूरत है ही नहीं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, -25 एक्स स्क्वायर, और मेरे को यही तो चाहिए था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -25, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं। यानी कि विज्ञान में सी, डी और एफ के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक। ठीक है, ये सी, ये डी, ये एफ। ठीक है, साइंस की बात कर रहा है, ये तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट हो गया, और 80 में से, यानी कि ये जो नंबर मिल रहे हैं ना, ये इसको क्या मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है। यानी कि सी, डी और एफ की बात कर रहा था, यानी कि यहाँ पे जो सी को कितने नंबर मिल रहे हैं, 85%। कितने, 85%, यानी कि 80 का 85% कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 17, यानी कितने नंबर मिल गए इसको, यानी कि 68, 17 चौक 68। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी में कितना मिल रहा है, 75%। 80 का 75% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके तब तो कोई नॉर्मल सी बातें थी, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर बाद में एफ को कितना मिल रहा है, 65% मिल रहा है, और 60% आपको पता है कितना है, 60% पता है कितना है आपको भाई, 60% है आपके पास, 10% कितना हो जाता है, 10% 8 हो जाता है, और 8 6 48 हो जाता है, 48 निकाल लो यार, इतना टाइम लग रहा है इसमें सोचने में, 65%। ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5,
5 से कम 5, 5 से 15 कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गए CDF के साइंस के मार्क्स हो गए। ये आपको कितने हो गए टोटल, जोड़ लेते हैं, 8 2 10 और कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने मिल गए, 180 मिल गए। अब क्या कह रहे हैं कि अंक विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में छात्र बी द्वारा, यानी कि अगर मैं जो छात्र बी है, बी की बात करता हूँ, किस किस की बात कर रहा था वो, साइंस में, यानी कि बी की बात कर रहा है तो बी के साइंस में मार्क्स और हिंदी में मार्क्स, हिंदी में बी के हिंदी में कितने भाई, बी के हिंदी के मार्क्स और सामाजिक अध्ययन को SST बोलते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन में कितने, 49%। अब आप इस चीज़ को देख सकते हो, यानी कि बी में, यानी कि साइंस के कितने नंबर हो जाएंगे, यानी कि 75% की बात कर रहा तो कितने हो जाएंगे, 60, और हिंदी में कितने हो जाएंगे, 75 में से 75 का 68%, कितना, 68%। 25 से 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28, 17 कितना हो जाएगा, 51। और सोशल साइंस की बात करते हो कितना, 49%। तो सिर्फ 100 का 49 कितना हो जाएगा, 49 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और 6 4 10 15 और एक कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे कितना हो गया, 160। बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, यानी कि 20 अधिक है, किससे, किससे, बी द्वारा। बी के कितने थे, 160, इंटू में कितना हो जाएगा, 100। 20 एकम 20 और 20 अट्ठे, यानी कि 1/8 का क्या मतलब होता है, यानी कि 12.5%, यानी कि यही ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो, तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कोई दुकानदार है, किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि X% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यानी कि कह सकते हो कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो यानी कि 120 की हो ही जाएगी। ये आपका CP है, ये आपका SP है। जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कितने पे मिलता है, MP पे मिलता है, और कितने का मिल रहा है, X% का मिल रहा है, हमें नहीं पता। यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि x का मान बताना है, क्या हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ बताओ कि ये आपको कितना दे रखा है, 920 दे रखा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9.2, हो जाएगी कि नहीं, 9.2 हो जाएगी। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 100 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 9.2, और 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24 की 2, 12 में कितना होता है, 108 और 2 कितना होता है, 110, कितना हो जाएगा, 1104। कितना हो गया, 1104। इसका SP आ गया, और MP आपको दिया ही हुआ था, कितना दिया रखा था, 1472। इसका डिफरेंस निकालो, यानी कि 1472 और 1104, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 368। ठीक है, 368 का इसको डिस्काउंट मिल गया, कितने पे, डिस्काउंट किस पे निकलता है, 1472 पे निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका 1472 कौन सा आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 1472, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जिससे कटता है उसको काट दो, बाकी और देखते हैं क्या करना है। पहले तो मैं 4 से काटता हूँ इसको, 4 से काट देते हैं। ठीक है, कुछ और भी कटता है क्या, ठीक है, 4 9 36, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 2 4 6 24, और 3 4 अट्ठे 32, तो 92 चौक, यानी कि 92 चौक कितना हो जाएगा, 368, और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि CP आप यहाँ पे तरीके से देख सकते हो कि CP कितना है, यानी कि 100 से 120 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट तो CP पे ही हो रहा है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला इसने कि प्रॉफिट किसी और पे ले रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 920 दे रखी थी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी 9.2 हो गई, और 120 की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, 1104, और MP आपको दिया ही हुआ था कितना, 1472 दे रखा था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 920 का डायरेक्ट आप 120% निकाल लेते, तब भी 1104 आ सकता था। तो कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ऐसे समझाया कि बाई चांस अगर आपको कुछ और भी दिया हो ना, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। केंद्र O वाले वृत्त में, यानी कि जो केंद्र O वाले वृत्त में, इस तरीके से केंद्र O वाले वृत्त में ABCD इस प्रकार एक वृत्तीय साइक्लिक एक चतुर्भुज है। ठीक है, BD वृत्त का व्यास है। इस तरीके से देखो, ये आपका बन गया। ठीक है,
यानी कि ये बी डी क्या है, आपका व्यास है, ये बी और डी, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, कह रहा है कि यदि बी ए सी, यानी कि बी ए सी, अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ, यानी कि बी ए सी आपको कितना दे रखा है, ये आपको 22 दिया हुआ है, तो सी ओ डी पूछ रहा है आपको कितना हो जाएगा, यानी कि सी ओ डी कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है आपको। अच्छा एक बार बताओ, ये जैसे अगर ओ है यानी कि सेंटर है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, तो 22 और 22 कितना होता है, 44, तो ये कितना हो जाएगा, 136 का। जब ये 136 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 136 का। क्यों, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं शीर्षक भीमक कोण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये आपका 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। यानी कि जो ए प्लस बी और प्लस सी 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, पाइप सी बी की तुलना में, देखो यहाँ पे सी बी हो गया, और भी कोई है क्या, एक पाइप और है, ए भी है। ठीक है, यानी कि जो पाइप सी बी की तुलना में कितना हो जाता है, यानी कि 2 एकम 2 और एक 3 के बटे में 2, यानी कि ये इतनी तेज है। ठीक है, सी जो है बी से इतना तेज है, और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, यानी कि जो बी है ना वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अब देखो बी की एफिशिएंसी मैं यहाँ पे सेम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो मैं नई एफिशिएंसी जो इसकी निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये नई एफिशिएंसी आ गई, यानी कि ए बी और सी की। जबकि पता है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन के अंदर, यानी कि 9 6 15 2 17, यानी कि 17 इंटू 4 कितना हो जाता है, 17 चौक कितना होता है 68, यानी कि ये क्या हो गई, टोटल वर्क की यूनिट हो गई। ठीक है, यानी कि 68 यूनिट हो गई टोटल वर्क की। अब क्या पूछ रहा है, अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी, यानी कि आपको पता है कि जो टोटल यूनिट है वो कितनी थी काम की, 68, और जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2। ये यार थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया यार। ठीक है, देखो ये सी है और ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी, इसको 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 34 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सभी 5 विषयों में छात्र ई द्वारा प्राप्त कुल अंक बताने हैं, कितने हो जाएंगे। ठीक है, ई द्वारा, ठीक है, ये ई द्वारा। अब आपको क्या करना है, यानी कि 50 में से 54% मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 का 54%, 10% तो इसका 5 हो जाएगा। सीधे सीधे निकालो, 50 का 54%, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाता है 27। यहाँ पे लिख लेना भाई 27, और 64%, 150 का 64%। ठीक है, 50 दिया और 50 दूनी, ये कितना हो जाता है, यानी कि 32, और 32 दिया कितना हो जाएगा 96। इसकी बात करते हैं इनकी 55%, यानी कि 80 का 55%, यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना होता है 44, और 72%, यानी कि 75 का 72%, 75 का 72%, यानी कि 25 दिए 75 और 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 दिए कितना हो जाएगा दोस्तों 54। अगर आप इसमें से कितने मिलेंगे, यानी कि 85 ही मिलेंगे, इसको सबको जोड़ दो, यानी कि ये 27 था, 7 6 13 4 17 4, 17 4 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, यानी कि लास्ट डेट क्या होने वाली है 6 होने वाली है। देखो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, लास्ट डेट क्या हो जाएंगी 6, यानी कि 2 इसका कैरी हो गया, 2 2 4 9 13 4 17 5 22 और 8 कितना रहेगा, 22 और 8 यानी कि 30, यानी कि 306 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम ऑन अ सम ऑफ, यानी कितना 12,000 रुपीज़। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं इसको एनम देखता हूँ, ठीक है, ईयरली की बात करता हूँ, तो मेरे को पता है कि जो इसका रेट है वो कितना है 20%, तो 1 ईयर का हो जाएगा, और बाकी के जो 6 महीने बच गए यानी कि उसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मैं इसका नेट रेट निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 30 और कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना।
ठीक है, यानी कि 30 20 200 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेट रेट क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ ईयरली काउंट करता हूँ तो आपके पास रेट कितना है, 10% रहेगा 6 महीने का। ठीक है, कितना रहेगा 10%, और इसके अंदर जो 3 साइकिल बनेंगी इसके अंदर, तो ये कितने का इसका नेट हो जाएगा, यानी कि 33.1 का हो जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 1.1 हो जाएगा। तो आप 12,000 का क्या निकालोगे, 1.1 निकालोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा के 3 जीरो लगा दोगे और 12 को 11 से करोगे, कितना आ जाएगा 132, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, ये आपको इतना ये चीज़ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 1.1 करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल कितनी है, 20 है। ठीक है, स्टिल वाटर में कितना है, यानी कि जो बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि 150 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि धारा की दिशा में कितना जा रहा है, यानी कि बोट की स्पीड कितनी थी 20, और वाटर की स्पीड क्या है करंट की, तो वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और फिर ये वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है कितना 150 और 20 माइनस एक्स। अब ये अपोजिट में जाएगा। ठीक है, और इसको मिला के कुल मिला के 16 घंटे लगते हैं। कितने लग रहे हैं, 16 घंटे लग रहे हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन मत करने लग जाना। यहाँ पे आप वैल्यू आपको दिख रही है 5 6 4 8, चुपचाप से वैल्यू उठाओ और रखो और सॉल्व करो। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 25 छिके कितना होता है 150, और 15 धाम कितना होता है 150, यानी कि 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कोई सी ऐसी वैल्यू रखनी है, देखो यहाँ पे ना वैल्यू रखने का तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट पहले ही ऑप्शन सटीक ऑप्शन कैसे उठाओगे। यहाँ पे 16 दे रखा है जो कि कोई पॉइंट में नहीं है, तो मतलब पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो कि आराम से कट जाए। ठीक है, अगर 20 में 8 करता हूँ तो 20 और 28 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 करता हूँ तो 20 4 4, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, और ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही वैल्यू थी, इसलिए आप 5 भी रख सकते हो डायरेक्ट में, हवा हवा में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसमें ना कुछ चीज़ बतानी थी मेरे को, वो आप देखो। ये तो आपका घन, ठीक है, क्यूब, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 6a² होएगा, कितना हो जाएगा 13.5। जब आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 135 के बटे में 60 आ जाएगा। ठीक है, और 15 चौक 60 और 15 में 135 कितना हो जाता है 3 के बटे में 2, यानी कि जो एक ही लेंथ आ जाएगी, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी कितनी हो गई 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, दो चीज़ क्या मिलेगी देखने को, आपको इसका क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है इसका, और इसका जो डायगोनल बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, ये इसका डायगोनल बनेगा ये। ठीक है, ये डायगोनल बनेगा, ये इसका डायगोनल होगा। तो इसका डायगोनल क्या होता है, यानी कि a√3 क्या हो जाएगा, a√3। ए की वैल्यू कितनी थी 3/2 और √3, इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 √3 आंसर के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्या पूछता है इसका फेस, यानी कि इस अकेले फेस का अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा √2a, जो कि स्क्वायर में होता ही है, वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं था इसके अंदर। तो इस तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पूर्व उत्तर और पश्चिम जिलों में एक साथ मिलाकर, यानी कि पूर्व पूर्व उत्तर और पश्चिम में एक साथ मिलाकर पुरुष, यानी कि पुरुष कितने हो जाएंगे, यानी कि 1650 1075 और 1280, कितना रह जाएगा 5, और 7 5 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 की 2, यानी कि 6 2 8 और 2 10 की 1, यानी कितना हो जाएगा 4005। कितना हो गया 4005। अब क्या कहता है, मिलाकर पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या और पूर्व और दक्षिण जिलों में एक साथ मिलाकर, यानी कि पूर्व और दक्षिण, यानी कि पूर्व और दक्षिण में एक साथ मिलाकर महिलाओं की संख्या से कितना अंतर है, यानी कि 23 75 और 1085, जीरो, और 8 7 कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3450। इसमें से घटा दो 3450, 5 और 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, कितना आ जाएगा 555। कुछ गलत हो गया क्या, 5 10 में से 5 गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा ना। कुछ गलत है, कुछ गलत है, 5 5 10 8 7 15, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा।
यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 5 10 यानी कि 3460 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 545 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 9 अंक वाली संख्या, यानी कि ये आपको संख्या है 7 6 9 8 एक्स 1 3 8 और वाई, ये क्या है 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 9 और 8 दोनों से। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 8 से कब डिविजन होगा, जब इसकी लास्ट लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, यानी कि 3 8 और वाई पे कितना हो जाएगा, यानी कि वाई पे रख के देख लो, 8 चौक 32 और 6 रिमाइंडर बच गया। 6 के साथ में अगर मैं 4 रखता हूँ ना तो 64, ये आप कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वाई की जगह मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देखूंगा तो 9 जितने भी 9 बनेंगे उसको काट देता हूँ। 9 से ये कट गया, 8 और 1 9, 6 और 1 3 9, और तो कुछ बनता नहीं 9, कोई बात नहीं। 8 4 12 और 7 19, 19 और 8 कितना होता है 27 होता है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 चौक 32 और वाई कितना था 4, 32 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 36, और 36 का जब आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यानी कि एक एसपी इसका कितना दे रखा है 455। यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता है, यानी कि एक और एसपी दे रखा है कितना 490, तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, बीच में सीपी है। मान के चलो कि यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, यही तो चीज़ बोल रहा था। अब बोल रहा था कि 125% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, कितना, यानी कि 25%। अब आप एक चीज़ देखो कि इसका एक बेसिक तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि कितना हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो गया 35, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। जब आप 455 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 462, जो कि आपका क्या हो जाएगा सीपी। या आप क्या कर सकते हो, 7 चौक 28, 490 में से अगर आप 28 घटा दोगे तब भी कितना आ जाएगा 462। अब आपको 25% लाभ कमाना है, तो यानी कि 462 का 125%। ठीक है, और 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 115.5 इंटू में 5, 5 पंचे 25 की 2, 5 पंचे 25 और 2 27 की 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, यानी कितना आ जाएगा 577.5, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करो क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का प्लस का 1/x⁴ इजिकल टू में कितना हो जाएगा 34। आपको क्यू वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा एक्स स्क्वायर की, जब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 6, कैसे, यानी कि 34 में 2 जोड़ दोगे और इसका अंडर रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब मेरे को यहाँ से माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा एक्स माइनस में 1/x। जब आप माइनस वाली निकालोगे ना तो इसमें से 2 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, 6 में से 2 जाएगा 4 और इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। और आपको क्या होता है ये एन की क्यूब प्लस में 3n, एन की क्यूब कितनी हो जाएगी 8 और 3n कितना हो जाएगा 6, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 23, त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, यानी कि एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है, बी पर समकोण है, ए बी और सी, ये बी पर क्या है समकोण है। ठीक है, बी पर समकोण है, और बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यानी कि बी सी पर अच्छा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी आपको दे रखी है 5 और ए डी आपको दे रखी है 13, यानी कि ये ए डी आपको दे रखी है 13। आपको पता है कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। और ए सी आपको दे रखा है 37, ए सी कितना दे रखा है आपके पास 37, ए सी आपके पास 37 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, ये आपको पूछ रहा है कितना हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पूछ रहा है, आपको पता है कि 12 और 35 और 37,
क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ये कुछ एडवांस ट्रिपलेट है, आपको पता होगा ना तो आप डायरेक्ट कर दोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा BC कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, लेकिन आपको DC पूछ रहा था और BD आपको 5 दिया ही हुआ है, तो ये कितना बचेगा, 30, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, यानी कि sec 31। इस तरीके से देखो, sec 31, यानी कि ये अगर 31 है तो ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। sec 31 आपको दे रखा है x, और साइन स्क्वायर 59, और इस तरीके की आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखना भाई एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो आपके x हो गया, और ये आपका 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसका अंडर रूट। ठीक है, यानी कि साइन 59 की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/x² प्लस में sec 31 तो आपको दिया हुआ था कितना, x, और इसको स्क्वायर करोगे तो x² माइनस, और यहाँ से क्या देखो, साइन स्क्वायर 59 और कॉसेक स्क्वायर 59 ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा। x² क्या हो जाएगा इसका एल्फियम, और नीचे आ जाएगा x², तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का x² अपॉन में x², जो कि आपके पास ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अब इस तरीके का है कि इसके अंदर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 1 और 5 माइनस का 1, यानी कि 6 के बटे में 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 2, यानी कि टेन थीटा। आप कह सकते हो कि टेन थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 3 के बटे में 2। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो फिगर में, तो 3 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यानी कि अंडर रूट 13 ये हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, यानी कि 4 और 3 के बटे में 3 तिया 9 के बटे में अंडर रूट 13, और अंडर रूट 13 को जब आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 13 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस में 3, और फिर क्या हो जाएगा 2, इस तरीके से किंतु क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, अंडर रूट 13, और सॉरी स्क्वायर है ना, सिर्फ 13 बचेगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 13 तिया 39, और यहाँ पे कितना बचा 13, और 2 चौक 8, 13 दूनी 26, और यहाँ पे कितना बचा 13। इस 13 से ये 13 कट गया, कितना बचेगा, 9 6 15, यानी कि 75 के बटे में 8 6 14, यानी कि 34। आंसर क्या हो जाएगा, 75 के बटे में 34, जो कि आपका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे के सारे यानी कि 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अगर आपको मजा आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार, लाइक तो आप खुद करोगे, ठीक है।